तो जैसा कि हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 1 के, तो आइए उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मेटरनिख यह चाहता था कि जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही है उसी की पुनर्स्थापना की जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन आपका है मेटरनिख का। मेटरनिख का यह स्टेटमेंट है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता या जिसे हम कहते हैं नेपोलियन कोड, उसमें कुल कितने कोड थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है रोमानीवाद क्या था। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला प्रश्न है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। सही उत्तर है फ्रांस देश। क्वेश्चन नंबर 56, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। सही उत्तर है 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काउंट काबूर, जो उस समय इटली के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है काउंट काबूर कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली का प्रधानमंत्री, जिन्हें इमैनुअल देती जो वहाँ के शासक थे उन्होंने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4 बोर्ड एग्जाम, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैसिनी या मेजिनी ने। तो हम जब आपको सभी को पता है कि मैसिनी ने इसके अलावा 2 और संगठनों का निर्माण किया था, जिसमें पहला है आपका यंग इटली और दूसरा है आपका यंग यूरोप। अगला प्रश्न है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। सही प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसा। अगला क्वेश्चन है जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। सही उत्तर है प्रसा ने। अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो सही उत्तर है इसका हीगेल। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सही उत्तर है सीडान के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनिया क्या थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो जर्मेनिया था वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हीगेल कौन था। तो हीगेल एक दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सही उत्तर है सेडान। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेडान युद्ध कब हुआ। तो 1870 में। हंगरी की भाषा क्या थी। तो मैग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जेकोबिन क्लब की स्थापना की। सही उत्तर है टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। सही उत्तर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। तो सही उत्तर है आपका मेजनी ने। जो आपका मेजनी का संगठन था यंग इटली, उसी का हिंदी नाम है युवा इटली। अगला प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। सही उत्तर है लॉर्ड वायरन। अगला प्रश्न है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। सही उत्तर फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर है 3 युद्ध। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। सही उत्तर है नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। सही उत्तर ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी क्या है। सही उत्तर इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। सही उत्तर है आपका लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। सही उत्तर 1945 में। 19वीं सदी के युग को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समाजवाद का युग।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है निरंकुश शासन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही उत्तर है तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? सही उत्तर 1815। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? आप सभी को इसका उत्तर पता है, मेजनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? सही उत्तर फ्रांस की क्रांति के साथ। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? सही उत्तर ऑस्ट्रिया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन। हीगल किस देश के दार्शनिक थे? सही उत्तर जर्मनी के। हीगल एक जर्मन दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 96, कार्बोनारी या उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? सही उत्तर इटली। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? सही उत्तर है चार्ल्स दसम ने। और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1810। तो इस तरीके से पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद के उदय चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।